तीर्थंकर महावीर स्वामी का। धूल यदि चाहे तो अबीर हो जाए, धूल यदि चाहे तो अबीर हो जाए, दूध यदि चाहे तो खीर हो जाए, होने से दुनिया में क्या नहीं होता, सादा इंसान यदि चाहे तो महावीर हो जाए। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र जीरो से हीरो बनने का चरित्र है, 100 से शिव बनने का चरित्र है, कंकर से शंकर और पत्थर से परमात्मा बनने का चरित्र है। आज तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव समापन और 2551वां निर्वाणोत्सव वर्ष का उद्घाटन दिन है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम संवत कौन सा है? ये ही बोले सबसे प्राचीन संवत्सर यदि दुनिया में कोई उपलब्ध है तो वीर निर्वाणोत्सव संवत। इतिहासकारों की नजर में इससे पुराना कोई संवत नहीं है। श्री राम का, श्री कृष्ण का हम अनुमान लगाए हैं और लगभग 5000 साल पुराना मान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पत्थरों में जो उपलब्ध है, शिलालेखों में, अजमेर के पास वर्ली गांव है, वहाँ एक शिलालेख मिला था। आज शिलालेखों पर हम बहुत बड़ा खुलासा उद्घाटन करने वाले हैं। गोष्ठी में तो पंडित जी अशोक अशोक करते रह गए, अशोक के शिलालेख, खारवेल की शिलालेख, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख भी हैं, श्रवणबेलगोल के शिलालेख, और कम से कम देश में 10 जगह ऐसे प्राचीन शिलालेख हैं जिसमें निर्ग्रंथों का, महावीर का और तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है। उनकी लिपि ब्राह्मी है और उनकी भाषा प्राकृत है। आज उस तरह के कैलेंडर का भी विमोचन होगा। इंग्लिश के, हिंदी के कैलेंडर तो घर में खूब लटकाए, अब पहली बार होगा कि वास्तु के दोष मिटाने वाली ब्राह्मी लिपि के कैलेंडर भी आपके घर में, जिनालय में शोभा पाएंगे। प्राचीनतम शिलालेखों में उपलब्ध है वर्ली के शिलालेख में जिनेश्वर महावीर वीराय नमः संवत 84, वीर संवत 84। वीर संवत 84 मतलब तब कोई दूसरा संवत था नहीं। वीर के बाद 500 साल बाद आए विक्रम, 600 साल बाद आए शक, और लगभग 600 साल बाद ही आए ईसा। सबसे प्राचीन संवत है। हम इस वीर निर्वाण संवत का उल्लेख भी करें अपने पत्रों में। सौभाग्यशालियों, तीर्थंकर महावीर स्वामी का आप सिर्फ आकार देखते हैं। महावीर स्वामी कैसे बैठे हैं? युवाओं, जरा महावीर स्वामी की तरह बैठ के बताओ। ऐसे बैठे हैं महावीर स्वामी। आकार ही जिनका इतना प्रशस्त है, उबलता हुआ आदमी भी आए तो भी शांत हो जाए। कैसे बैठे हैं? आज तो पावापुर, पूरी पावापुर की रचना है, एकदम सुंदर मनोरम रचना है। और कुछ भी कहो, आपको चतुर्मास कमेटी के लिए, इसके लिए तो ताली बजाओ या जो भी। हम पावापुर नहीं जा पाए, उन्हें पता है, महाराज जी जा भी नहीं सकते। अशोक जी तो अपने तीनों भाइयों को बिठा करके और बहुओं को लेकर के घंटे भर में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ उन लोगों ने क्या किया कि यहीं बना दो पूरा पावापुर, महाराज जी को भी दर्शन हो जाएंगे और जो पावापुर नहीं जा पाएंगे उनको भी। विमल जी, महेंद्र जी, उद्घाटन भी हो गया। और आज देखो छोटी सी प्रतिमा है, लेकिन ऐसा ही है। मूल पावापुर की अंदर वाली वेदी लगभग इतनी ऐसे ही है। तो आज अपन को ऐसे पावापुर के दर्शन धरती पर और होंगे सौभाग्यशाली। आप अपने मित्रों को कहो कि पावापुर नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, उसकी एक छोटी सी रचना यहाँ बनी है, हूबहू है, उसके दर्शन कर लो। कम से कम स्मृति में तो आएगा कि तीर्थंकर महावीर स्वामी जहाँ से अंतिम
निर्वाण पाए वो स्थल लगभग ऐसा है। उनके चरित्र के लिए तो क्या कहें। हमारे छुल्लक जी आधे घंटे में पूरा महावीर पुराण सुनाते हैं, लेकिन समय के कारण से हम भी नहीं सुना पा रहे। लेकिन इतना सबको पता है कि शेर की पर्याय में कहाँ हिंसा में लीन था और दो मुनिराज आए, उन्होंने कहा हे वनराज क्या कर रहे हो। और मुनिराजों के आभा मंडल का प्रभाव, वनराज की होनहार कि मुनि की भाषा शेर को समझ में आ गई। लोग पूछते हैं शेर को कैसे समझ में आ गई। जब होनहार अच्छी होती है तो जानवर भी इंसान की भाषा समझ जाता है, और जब होनहार बुरी होती है तो इंसान भी इंसान की भाषा नहीं समझ पाता। अरे मुनियों की भाषा समझ में नहीं आती कई लोगों को। होनहार ठीक हो तो इशारा में समझ में आ जाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं। और हे वनराज 10वें भव में जाकर के तुम तीर्थंकर महावीर होगे, अहिंसा सत्य का प्रवचन करोगे, जन जन को जीने का मार्ग दिखाओगे, हिंसा पर विराम लगाओगे और जन जन का हित करने वाले आज तुम इतनी निम्न पर्याय में और इस तरह की निम्न प्रवृत्ति में डूबे हुए हो, सावधान। कहते हैं वनराज ने जिन राज के मुनिराज के वचन सुने और उनकी आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। जानवर भी सही रास्ते चले तो जिनवर बन सकता है। जानवर भी जिनवर हुआ। उस पर्याय से देव पर्याय पाई, फिर राजा के बेटे बने, फिर तप किया, फिर राजा के पुत्र बने, फिर मुनि बने, फिर देव बने, और ऐसे भाव पूरे करते अंत में अच्युत स्वर्ग। और वहां से चय करके राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला के सुपुत्र कुंडलपुर में जन्मे। चैत्र सुदी 13 के शुभ दिन भारत सरकार ने भी महावीर जयंती की छुट्टी अवकाश मान रखा है। एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। और महावीर स्वामी का दीपावली का दिन तो ऐसा है कि इस त्योहार को पूरा देश क्या पूरी दुनिया मनाती है। कोई जान जान करके बनाते हैं, कोई बिना जाने ही मनाते हैं, लेकिन मनाते तो सभी हैं। एक्चुअल में और कोई विशेष प्रसंग इस दिन से जुड़ा नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उनका निर्वाण भक्ति में पूरा चरित्र गूंथा। वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनका इतिहास उपलब्ध होता है लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में। महावीर और आदिनाथ की दोनों की मिली हुई एक प्रतिमा उपलब्ध है, जिसमें दोनों खड़े हैं साथ साथ। बड़े बड़े दार्शनिकों ने, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने महावीर को ऐतिहासिक और परम वंदनीय पुरुष सिद्ध किया। महावीर स्वामी के 2600 निर्वाणोत्सव पर अमेरिका के सीनेट में, संसद में विनयाञ्जलि दी गई। महावीर एक अद्भुत व्यक्ति हुए हैं। हम उन्हें केवल भगवान और एक आकार नहीं माने। ये आकार तो उनका तप का आकार है कि जब वो ध्यान में बैठा करते थे और मोक्ष पधारे तो ये आकृति उन्होंने स्वीकार की, एकदम शांत पद्मासन मुद्रा, वीतराग भाव। लेकिन जिंदगी भर उन्होंने जनता के कल्याण के लिए जगह जगह उपदेश भी दिए, समौषण भी लगे। और महावीर का आकार नहीं, महावीर का आचार भी वंदनीय है। आचार देखिए महावीर का, 5 महाव्रत वाला आचार मुनियों के लिए और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत वाला। श्रावकों अहिंसाणुव्रत कहता है जानबूझ के किसी तरह की हिंसा नहीं करना। पटाखे फोड़ना भी एक तरह की हिंसा है। बेमतलब किसी को सताना भी हिंसा है। बुरा सोचना भी हिंसा है। मन वचन काय से कोशिश करिए, हिंसा से बचिए। और अगर तुम भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हो तो एक संकल्प जरूर करो, सामूहिक रूप से
एक संकल्प तो होना ही चाहिए। श्रमण संस्कृति वालों को एक संस्कार करना ही चाहिए। जब भी घर में कार्यक्रम हो, सामूहिक कार्यक्रम हो, तो ना रात में खाएंगे ना खिलाएंगे। पूरे मंडप में हाथ ऊपर करके बताइए, सामूहिक रूप से इस नियम को कौन कौन फॉलो करेंगे। ना रात को खाएंगे, सामूहिक। व्यक्तिगत आपकी समस्याएं हैं तो आप जानो, बाकी सामूहिक कार्यक्रमों में रात को ना खाएंगे ना खिलाएंगे। कितने लोग ये संकल्प करेंगे? अशोक जी, आपने तो कम्युनिटी का नियम ही बना रखा है कि ना रात को खाएंगे ना खिलाएंगे। अच्छा, इतने ही लोग हैं, बाकी लोग खाएंगे और खिलाएंगे। ये नियम जरूरी है। आप व्यक्तिगत परेशानी के कारण से रात में खाते हैं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन सामूहिक रात्रि भोज दे रहे हैं और खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी, ये परंपरा को लजाने वाली बात। और दूसरी बात, आपके किसी भी फील्ड के दोस्त हों, कितना ही आपका प्रभाव और कितने ही आपसे जुड़े हुए लोग हों, दूसरा नियम ये होना चाहिए, नॉन वेज, शराब और नशा। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरह स्तर के होटल में क्यों ना हो, लेकिन नॉन वेज, नशा और शराब ना उपयोग करेंगे ना करवाएंगे। इसके लिए तो सबके हाथ ऊपर होना ही चाहिए। और अम्माओं को क्या पड़ा है, हाथ ऊपर करो। आप कहोगे महाराज जैन सभा की समाज में ऐसा क्यों करवा रहे? ऐसा इसलिए करवा रहे कि भले आप ना करते हो, लेकिन दूसरे करते हैं, आप उसमें शामिल हो जाते हैं। कि अपन नहीं जाएंगे, उस काउंटर पर नहीं जाएंगे, लेकिन अपन भाई बुलाया है तो जाएंगे। देखो, बहुत गंभीर मुद्दा है। युवाओं को मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो कोई युवा दोस्तों के चक्कर में गलत रास्ते चले जाते हैं। इसलिए जहां नॉनवेज हो, शराब हो और नशा हो, ना उस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे न कराएंगे। किसी इस स्तर के आदमी ने आपको बुलाया और जाना जरूरी है तो जाएंगे सही, लेकिन अपना बाया दाया बाया व्यवहार निभाएं और बाहर निकल जाएं, खाएंगे नहीं। तीसरी बात, इसमें दोनों बातें आ गई। शाकाहारी मांसाहारी जहां होटल लिखा होता है ना, भूखे रह लेना, लेकिन मिक्स वाले होटल में कभी मत जाना, नहीं तो आपका शाकाहार का व्रत उसी दिन खत्म हो जाएगा। बर्तन एक ही रहते हैं, चूल्हा एक ही रहता है और काम करने वाले एक ही रहते हैं। अपने को भ्रष्ट करना हो, महावीर स्वामी और महापुरुषों ने, आचार्यों ने बरसों बरस जो इज्जत कमाई, जो साख खड़ी की, उसे भी धूल में मिलाना हो तो ऐसे काम करो। पुरखों ने ये साख कैसे बनाई, आज आम इंसान कहता है। जैनी का मतलब एक शाकाहारी श्रेष्ठ शुद्ध इंसान, जो रात में नहीं खाता होगा, जो छान के पानी पीता होगा। और आप अगर मित्रों के सामने बोलें कि मुझे तो चलता है, आपने अपनी नहीं श्रमण परंपरा की बेइज्जती कराई। दूसरी बात ये हो गई। पहली बात, रात में न खाना ना खिलाना। व्यक्तिगत तौर पर जो परिस्थिति बनती है उससे अपने स्तर से निपटो, सामूहिक तौर पर इसको रोक लगाओ। हमको बता रहे थे कई लोग कम्युनिटी में इसलिए नहीं आते, बोले यहाँ रात को खाने को नहीं मिलता। तो आज तुम कम्युनिटी से बचोगे तो रात में वो नरक मिलेगा कि जहाँ दिन ही नहीं होता है, रात में ही खाते रहो, खिलाते रहो और खाने को कुछ नहीं मिलता। इंसान है, जिन धर्म पाया है, नियम को फॉलो करेंगे, कल्याण होगा। और महाराज जी कह रहे हैं जमी कंद, आलू प्याज वगैरह, उसमें इतनी तो सावधानी बरो, कम से कम इतना तो विवेक रखो कि धार्मिक कार्यक्रम हो
कोशिश करो पारिवारिक कार्यक्रम में भी जमी कंद से बचो, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में तो किसी भी स्तर का लहसुन प्याज आलू वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सामूहिक कार्यक्रम में तो लगाम लगा लो। इतनी बातें किए जा रहे हैं, सुन कम रहे हैं, सुना ज़्यादा रहे। देखो भाई, आप जो कह रहे हैं हमारे मन में जो है सो कह दिया। हमारे चातुर्मास में हम आपसे कुछ भी लेके नहीं जा रहे, लेकिन अगर ये संकल्प 1000 लोगों ने कर लिया तो हम समझेंगे कि हमारा चातुर्मास सार्थक हो गया। ये जरूरी है। दीपक जलाए गए, महावीर स्वामी का निर्माण हो गया। और दीपक से किसी ने पूछा, क्यों जलते हो दीपक? दीपक ने कहा, महावीर स्वामी जिंदगी भर धर्म का उपदेश देते रहे। भाव उद्योत और द्रव्योद्योत। विमल जी, द्रव्योद्योत का मतलब बाहर का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, और भाव उद्योत मतलब ज्ञान का प्रकाश। महावीर स्वामी तो ज्ञान का प्रकाश, भाव दीपक जलाते थे, लोगों के भीतर ज्ञान की लौ जलाते थे। लेकिन जब महावीर स्वामी मोक्ष चले गए तो लोगों ने उसी स्मृति में दीपक जलाए। अब वो ज्ञान के दीपक तो नहीं रहे, लेकिन उनकी याद में हम ये द्रव्य दीपक जलाते हैं, मिट्टी के दीपक जलाते हैं। दीपक से पूछा, क्यों जलते हो दीपक? दीपक ने कहा, किसी पांव को लगे न ठोकर, इसीलिए हम जलते हैं। निश्चल हो, निश्चिल मन होकर अपने पथ पर चलते हैं। तुमसे भी यदि बने कभी तो बस इतना सा कर देना, जहां दिखाई पड़े अमावस वहीं पूर्णिमा भर देना। जहां दिखाई पड़े अमावस वहीं पूर्णिमा भर देना। कहीं कुछ कमी दिखाई पड़े तो उस कमी को पूरा कर दो। लोग बारूद जलाने में लगे हैं। अरे बारूद जलाने की बजाय उतने रुपए की मिठाई गाड़ी में लेके निकल जाओ गरीब बस्तियों में। उतने रुपए का चारा ट्रैक्टर में भर के निकल जाओ, गौशालाओं में सड़कों पर बैठी हुई भूखी गायों को दे दो। पटाखे जलाने से इतना आनंद होगा, लेकिन जब 50 लोगों का पेट भरेगा तो इतना आनंद होगा। जब बच्चे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। उस खाई को पाटो। भगवान महावीर स्वामी का आकार भी मंगलमय है, महावीर स्वामी का आचार भी मंगलमय है, और महावीर स्वामी के विचार भी मंगलमय है। स्वभाव प्रच्छादकम पौद्गलिकम